कि ये कल की जो आपकी जीत है, इस देश की जो कल की जीत है क्रिकेट में, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीता है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे टीम के लिए। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा कि वो क्रिकेट का मैच किसी ने नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार, लाजवाब, उस क्रिकेट के मैच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धड़कनें काफी बढ़ रही थी, कई बार खुशियां बढ़ रही थी, क्योंकि जब 3 विकेट थोड़े से जल्दी चले गए थे तो हम उस समय मैच में थोड़ी सी स्थिति अपनी कमजोर हो गई थी इंडिया की, लेकिन आखिरकार हमारे जाबाजों ने 140 करोड़ लोगों को खुशियां दी हैं। उनके लिए एक बार पुनः ताली बजाएंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं, आज जो 25वीं सिल्वर जुबली हम स्मार्ट वैल्यू कंपनी की मनाने जा रहे हैं, और उस सेलिब्रेशन में इतना अच्छा मोड़ आ गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। ये युवाओं की टीम है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मैं मानता हूं कि मैं कोई यूनिवर्सिटी कैंपस में आया हुआ हूं, इतने युवा हैं यहाँ पे। देखिए, आपके पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपके पास टाइम है। आपके पास टाइम है, क्यों? क्योंकि आपकी उम्र आपके फेवर में है। आप मेरे ख्याल से 18 से 26 साल की उम्र के शायद 80% है यहाँ पे। तो आपके पास अगले 25 साल ऐसे वो आपकी जिंदगी के, आपके 25 साल आपके फेवर में रहेंगे। आप कुछ भी काम करिए, मेहनत करिए, आप सक्सेस होंगे। फोटो खिंचाएगा हम ना है। 25 साल पहले जब इस कंपनी की नींव रखी गई थी, और आज 25 साल बाद में देखें कितनी ग्रोथ हो गई। जो 25 साल 20 साल पहले जो लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे मैं 25 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ। देखिए, उन लोगों की ताकत से ही ये कंपनी आज इतनी ग्रोथ कर रही है। आपके युवाओं की ताकत है, इतनी ग्रोथ कर रही है। मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको, मेरे जीवन की बताऊंगा। जब कोई सबसे पहली बार किसी ने कहा कि मैं हवाई जहाज का आविष्कार किया है, और आज हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, तो लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई थी। सुना होगा आपने स्टोरी। सिर्फ वो 2 भाई गए थे, हवाई जहाज पहली बार उड़ाई गई थी तब। किसी ने नहीं माना, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले जब किसी ने बोला तो उसको मजाक माना गया। सेम मेरी स्टोरी। 10 साल की उम्र में जब मुझे करंट लगा था और मुझे लेफ्ट हाथ गंवाना पड़ा था, तो जब मेरे को करंट लगा तो मुझे घर वालों ने समझा कि ये अब जीवित नहीं है, ये डेड हो चुका है। आधे घंटे पौने घंटे में बेहोश रहा। तो उस दिन को मैं याद करता हूं तो एक ही सीख मिलती है मुझे। क्या सीख मिलती है? कि मैं जिंदा हो गया, वही मेरे लिए प्लस बोनस है। मेरे लिए खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने ये सोच के एक लाइफ की शुरुआत की थी। देखिए,
आपको हर पल ये सुनना पड़े कि दिव्यांग ये क्या करेगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से था, बहुत चर्चाएं चलती थी कि जिंदा कैसे रह पाएगा। उस दौर में मैंने खेल की शुरुआत की कि कमजोर नहीं कहलाऊंगा। सरकारी स्कूल में शुरुआत की, कोई फैसिलिटी नहीं थी, एक सिर्फ जेवलिन था वहां पे। वो भी इसलिए मना कर दिया गया मुझे कि आप दिव्यांग हो, आप खिलाड़ी नहीं बन सकते, आप यहां भाला मत फेंकवाओ। लेकिन मेरे जुनून ने और मेरी जो लगन थी, मेरा डेडिकेशन था, मैंने खुद ने अपना एक लकड़ी का भाला तैयार किया और मैं स्कूल में फर्स्ट नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट में सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों में फर्स्ट आया। ये जुनून था मेरे। दोस्तों, जिंदगी में आपको काबिल बनना है, जिंदगी में आपको सक्सेस लेनी है, आपको रुचि से काम नहीं चलेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। आज भी मुझे याद है जब मैं कॉलेज टाइम में खेलने गया, शायद आप भी कॉलेज टाइम में खेले हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, वो सामान्य खिलाड़ियों में मैं खेलने गया नेशनल लेवल पे। मेरे साथ मेरे कोच थे, इधर पंजाब के कोच आए हुए थे। पंजाब के कोचेज ने कहा कि हमारे लड़के जेवलिन में बहुत अच्छे आए, हमारा जेवलिन में मेडल आना चाहिए। मेरे कोच ने कहा एक खिलाड़ी हमारे पास भी बहुत अच्छा है। तो मैं वार्म अप कर रहा था ऐसे ही, बोले ये खिलाड़ी है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि डीसी, नाम था मेरे कोच का डीसी, कि यार डीसी आप कम से कम, बहुत सिफारिशें चलती हैं आपके यहाँ, कम से कम 2 हाथ वाला तो ले आते हैं। लेकिन देखिए, मैं वहीं सुन रहा हूं, मैं कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने 2 दिन बाद में जब इवेंट हुआ, उसी नेशनल में मैंने पदक जीता और वही पंजाब के जो खिलाड़ी थे वो मेडल नहीं जीत पाए। तब वो कोच चल गए पंजाब वाले कि हम माफी मांगते हैं आपसे, हमने आपके बारे में ऐसे बोला, हमें पता नहीं था एक हाथ से भी कोई जेवलिन फेंक सकता है क्या। मैंने कहा हो सकता आपको बुरी लगे ये बात, मुझे बुरी नहीं लगती, मेरी तो आदत बन चुकी है ये सुनने, मैं ध्यान नहीं देता इन बातों पर। उसके बाद पास कर लें, इसे पास कर। 2002 में मैं इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की बुसान पैरा एशियन गेम्स में। कॉलेज स्टूडेंट था उस समय और पहले ही टूर्नामेंट में 5-6 लोग हैं। गोल्ड मेडल ही नहीं, एशिया का नया रिकॉर्ड ब्रेक की शुरुआत। हम टेबल तक रखो, आगे पास मुझे आज भी याद है जब हम जीत करके आए थे, 3 ही गोल्ड मेडल आए थे। उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मेरे को देख करके कहा कि हमारे इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया, इतनी छोटी उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया इसने। मुझे पक्का भरोसा एक दिन ये ओलंपिक मेडल भी जीतेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हौसला